बोलना। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आनंद भूषण है। आज हम लोग बात करेंगे एक स्पेशल पेशेंट के बारे में और उनके लिए की गई वेरी वेरी स्पेशल सर्जरी के बारे में। तो ये जो मरीज हैं ये 43 ईयर्स ओल्ड मेल हैं, 43 साल के, और आसाम से हैं। वो आसाम से चल के आए पटना हमारे पास इलाज के लिए, ऑल द वे फ्रॉम विश्वनाथ टू पटना। और इनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। वीडियो के एंड में उनसे मरीज से भी बात करेंगे, उनके अनुभव के बारे में, हमने जो इलाज किया उसके बारे में, उनकी क्या तकलीफ थी, थोड़ा डिटेल में उनसे भी बात करेंगे। इनकी जो तकलीफ है, ये इनके लगभग 4 सालों से कमर में दर्द था, और दर्द कमर से होते हुए दोनों पैरों में जाता था। लेफ्ट साइड में ज़्यादा था राइट से। दर्द के अलावा वो दर्द बटक और हिप से होते हुए पूरे नीचे तक जाता था। दर्द के अलावा भी इनकी तकलीफ थी, पैर में लकवा के लक्षण थे। पैर में सूनापन था, कमजोरी थी, और कई बार चलते चलते चप्पल स्लीपर अपने आप पैर से छूट के गिर जाता था। इनको तकलीफ धीरे धीरे बढ़ रही थी पिछले 4 सालों से, टू एन एक्सटेंट कि ये अपने डेली रूटीन एक्टिविटी करने में भी इनको दिक्कत हो रही थी। जैसे कि घर के कुछ काम करना, इवन छींकना, खांसना, इन सब में भी इनको दिक्कत होती थी, तकलीफ बढ़ जाता था। पेशे से ये टी प्लांटेशन के मालिक हैं वहीं आसाम में, और जिसकी वजह से इनको काफ़ी चलने फिरने का काम था। चलते फिरते थे, इनके वर्कर्स जो काम करते थे उनकी देखरेख के चक्कर में कर नहीं पा रहे थे, धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। पिछले 4 सालों से इन्होंने कई जगह पे इलाज कराया, और इलाज में इनको दवाइयाँ, एक्सरसाइज और कुछ इंजेक्शंस भी लगे थे, मगर इनकी बात बनी नहीं, तकलीफ बढ़ती जा रही थी। अमूमन इन सब ट्रीटमेंट से मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो जाता है, वो ठीक हो जाते हैं, मगर कुछ पेशेंट, लगभग 3 से 7% लोगों में तकलीफ बढ़ती है। उनमें से ही एक थे ये, जिनमें तकलीफ लगातार बढ़ रही थी। ऐसे लोगों में एडवाइस किया जाता है कि ऑपरेशन कर दिया जाए। इनको भी कई जगह पे ऑपरेशन की सलाह दी गई थी, खास करके ओपन सर्जरी के बारे में बताया गया था कि चीरा लगा करके ऑपरेशन करना। मोरलेस इनको पता ही था कि अब बिना ऑपरेशन के इनका काम नहीं बनने वाला, क्योंकि काफ़ी दिन से ये लोग कोशिश कर रहे थे, मगर फिर भी इनको कुछ एप्रीहेंशंस थे, सर्जरी के बारे में डर था। इनकी एक रिलेटिव हैं जो इनके पड़ोसी हैं, उनको भी सेम तकलीफ थी, हालांकि कम इंटेंसिटी की तकलीफ थी, थोड़ा इतना ज़्यादा उनमें लकवा के लक्षण नहीं थे, मगर उनका भी ठीक नहीं हो रहा था, तो उन्होंने ऑपरेशन कराया था अपेरेंटली चेन्नई में जाके। इट हैज़ बिन अराउंड 7 to 8 years सिंस दैट टाइम, और उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। उनकी तकलीफ बनी रही, या फिर फेल्डबैक सिंड्रोम जैसे हो गया, वो झुक नहीं सकते, कुछ काम करने में तकलीफ होती थी। तो उनकी वजह से उन्होंने इनको सलाह दी थी कि ऑपरेशन मत कराओ, कुछ भी करो, और ये कारण था इनके डिले होने का। धीरे धीरे तकलीफ बढ़ती गई, फिर भी ये कोशिश कर रहे थे कि वैसे ही चले काम मेरा, टू एन एक्सटेंट कि इनकी इसके बाद से वो सहन ही नहीं हो पा रहा था इनसे, इनको एक्सट्रीम हो गया, फिर ये सहन कर ही नहीं पाए। तो फिर उन्होंने डिसीजन लिया और हमारे पास आए। हम लोगों ने इनका किया एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। अब ये एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। ये काफ़ी हाईली एडवांस्ड, मोस्ट एडवांस्ड स्पाइन सर्जरी है, जो कि स्पाइन सर्जरी के फील्ड में काफ़ी लेटेस्ट और सबसे एडवांस सर्जरी मानते हैं इसको, और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल सर्जरी इसी को कहते हैं आज की डेट में। हाईली सोफिस्टिकेटेड सर्जरी होती है, वेरी प्रिसाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसमें, जिसकी थ्रू हम जा करके बीमारी को ठीक करते हैं। इसमें कोई चीरा नहीं लगता,
और कोई बोन डैमेज नहीं होता, ना ही कोई टिश्यू डैमेज होता, किसी नस पे चोट नहीं लगती, किसी हम लोग ना हड्डी काटते हैं ना मांसपेशी काटते हैं, बस एक छोटे से छेद के थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स को डाल करके और बीमारी को ठीक करते हैं। कम जगह पे होता है, पूरी दुनिया में ही काफ़ी कम लोग हैं ऐसी सर्जरी करने वाले, और ऐसा सेंटर काफ़ी कम है। इनफैक्ट हमारा सेंटर जो है ये पूर्वी भारत, ना सिर्फ बिहार झारखंड बल्कि पूरे पूर्वी भारत का एकमात्र सेंटर है जहाँ पे फुल्ली एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी होती है। अब ये टर्म आया है फुल्ली एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, इसका मतलब ये हुआ कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के भी टाइप्स हैं। बोलचाल की भाषा में 3-4 ऐसी तरह की सर्जरी है जिसको एंडोस्कोपी के अंडर ही लेते हैं। एक तो होता है ट्यूब के थ्रू एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कर देना, मतलब चीरा लगाना, उसमें 3-4 सेंटीमीटर का चीरा लगा करके ट्यूब डाला और ट्यूब के थ्रू फिर माइक्रोस्कोप से देख करके करते हैं, उसको भी कुछ लोग एंडोस्कोपी कहते हैं। दूसरा होता है कि यूबी कहते हैं, मतलब बाई पोर्टल, 2 छेद अलग अलग बनाए, अंदर जा करके दोनों छेद को मिला दिया और फिर वहाँ से एंडोस्कोप दूरबीन से देखते हैं। उसमें नॉर्मल जो स्कोप होता है जिसको हम लोग घुटने और शोल्डर की सर्जरी में यूज़ करते हैं, सेम स्कोप जाता है। और तीसरी तरह की जो होती है स्पाइन एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, वो है फुल्ली एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी जिसको कहते हैं, वो है यूनिपोर्टल। उसमें बस एक छेद बनता है लगभग 0.8 सेंटीमीटर का है, जिसमें कि सिर्फ एक टाका लगता है ऑपरेशन के बाद में, और एक ही मशीन डालते हैं, उसी के थ्रू ही दूसरे मशीन डाल करके हम लोग इलाज कर देते हैं, जो कि सबसे एडवांस्ड और सबसे सोफिस्टिकेटेड सर्जरी है। उसको फुल्ली एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कहते हैं। तो ये 3 तरह के टाइप्स हैं, इसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि फुल्ली एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कौन सी है, जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है, जिसमें सबसे कम डैमेज होने के चांसेस हैं, जिसमें सबसे कम रिस्क है। ये सर्जरी हमने इनके लिए की, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रही। ये पहला टाइम नहीं था, जब से पटना आया हूँ तब से लगभग ओवर 10 सर्जरीज ऑलरेडी वी हैव डन। और इसमें बड़ा फ़ायदा ये मिलता है मरीजों को कि ऑपरेशन के दिन से ही चलना अलाउड है, और उसके अगले दिन से ही हॉस्पिटल या घर के बाहर भी चलना अलाउड है, आप मार्केट जा सकते हैं। इसमें कोई मोबिलिटी के रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता, आप झुक भी सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, इवन स्पोर्ट्स में वापस जा सकते हैं। चूँकि चीरा नहीं लगा होता तो इसमें 4 दिन में ही जख्म हील हो जाता है जहाँ से हम जाते हैं, बजाय कि 2-3 सप्ताह तक वेट करो, लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहो। हड्डी नहीं काटते, मांसपेशी नहीं काटते, खून का लॉस नहीं होता, ब्लड लॉस नहीं होता, बिल्कुल सेफ सर्जरी है, नर्व पे डैमेज होने के चांसेस हैं ही नहीं बिल्कुल। और पैर में जैसे पहले एक धारणा बनी हुई थी कि ऑपरेशन के बाद पैर में लकवा के लक्षण बढ़ सकते हैं या पैरालिसिस हो जाएगा, इसमें इसकी संभावना बिल्कुल शून्य है। ऐसा ही इनके साथ हुआ, सर्जरी हुई, उसके बाद से इनको काफ़ी आराम मिल गया, जितना दर्द था सारे गायब हो गए और सारी तकलीफ गायब हो गई। तो एक तो ये है कि अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में कि अगर स्पाइन सर्जरी की नौबत आती है, पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि नौबत ही ना आए, बाकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही काम बन जाए। मगर अगर नहीं बन रहा तो कॉम्प्लिकेट चीज़ों को ना करें। अगर आपने 3 महीने तक, 1.5 से 3 महीने तक ट्राई कर लिया और नहीं बात बन रही, तो आप एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बारे में सोचिए। और जब भी आपको स्पाइन सर्जरी की एडवाइस दी जाती है, हमेशा पहला चॉइस एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बारे में रखना चाहिए। पता करनी चाहिए कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से इलाज ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो पहला चांस तो एंडोस्कोपी को ही देना चाहिए। अब हम बात करेंगे पेशेंट से ही, उनके जुबान में, और हम लोग डिस्कस करेंगे इनकी एमआरआई के बारे में। थैंक यू। बताइए आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चक्रपाणी बोलता हूँ। चक्रपाणी जी, क्या तकलीफ है? मेरा कमर में दर्द है, कमर में दर्द है, और ये थोड़ा जोर से बोलिए। कमर में दर्द है और दोनों पैर में दर्द है। हाँ। और कभी कभी ये लोड नहीं लेता है, कभी ये साइड लोड नहीं लेता है। जैसे कभी ये साइड टेढ़ा हो जाता है, कभी ये साइड टेढ़ा हो जाता है। अच्छा, कितने दिन से? ये हो गया हमारा 2-3 साल हो गया। 3 सालों से है। पैर में झंझनाहट भी है, थोड़ा सूनापन भी है, दर्द नीचे कहाँ तक यहाँ तक जाता है, वहाँ तक जाता है, वहाँ जाम जैसा हो जाता है, अकड़न गला हो जाता है। काम करने में तकलीफ होती है? हम काम ही कर नहीं सकते, ठीक। कर नहीं सकता है।
ठीक है, इनका एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करेंगे हम लोग। वी आर प्लानिंग टू डू एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी इन द मॉर्निंग। ठीक है, थैंक यू। Nerve compression L5S1. Endoscopic spine surgery. No incision, no tissue or bone damage. Patient fully awake during surgery. No blood loss, no risk of nerve damage. No risk of paralysis or paraplegia. Faster rehab, faster recovery, no restriction in activity. Maintained spine mobility. बताइए क्या दिक्कत था आपको पहले? मेरा पैर में कमर दर्द था, दोनों पैर में दर्द था। अभी आज हम ऑपरेशन किया है, आज पैर में दर्द नहीं है। अभी कमर में तो अभी उठ नहीं सकता। दोनों पैर आप चला पा रहे हैं? 2 दिन पहले हमारा दर्द था। 2 दिन पहले तक आपको दर्द था, अभी ऑपरेशन के बाद नहीं। 6 घंटे बाद भी दोनों पैर चला रहे हैं आराम से? कहीं कोई दर्द नहीं है? नहीं है, गुड। Same day of surgery, patient can walk freely without support. डिस्क का प्रॉब्लम था मेरा, 4 साल से हमारा ये प्रॉब्लम था। अभी हम ये ऑपरेशन कर लिया, करने के बाद अब 24 घंटा में हम अच्छा से पैदल चल रहे हैं। छींक मारने में भी टेंशन होता था, कैसे पोजीशन में बैठ के छींक मारे, छींक मार लिया तो इधर है तो कारण शॉट जैसे मारता था। अभी हम आराम से छींक मार सकते हैं, वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अच्छा से छींक भी मार नहीं पा रहा, इधर धक्का देता था। अभी हम आराम से छींक मार सकता है, वही बोला। पहले क्या दिक्कत था आपको? पहले मेरा पैर बहुत दर्द था। हाँ पीछे से एकदम सोचो पैर। हाँ अभी मेरा पैर, वो मेरा जो दर्द लेके आया था उधर हमारा पार्टनर में छोड़ दिया। हाँ वो डॉक्टर ने जो पेन बनाया है वो लेके जाएगा, वो अच्छा होगा। बाकी सब ठीक है। जब से सर्जरी हुआ तब से ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत, मेरा अपना पेन से तो कोई प्रॉब्लम? नहीं। एकदम फिट है ना? खाना वाना खा रहे हैं ढंग से ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? अभी दिक्कत नहीं है, मेरा जो हम लेके आया था वो नहीं है मेरा। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, गुड है, अच्छा है। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं चक्रपाणी जी। सर जो हैं ये आसाम से हैं, विश्वनाथ नाम की एक जगह, डिस्ट्रिक्ट विश्वनाथ से हैं। हमारे पास ये आए थे कुछ दिन पहले। इनकी जो तकलीफ़ थी वो थी कि इनके कमर में दर्द है और पैरों में दर्द जाता है काफ़ी दिनों से। सही है? 4 साल से। 4 साल से। इनका हमने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी किया दूरबीन से, और ऑपरेशन किए हुए 2-3 दिन हुए हैं। ऑपरेशन के अगले दिन से ये चल रहे हैं। इनकी भाषा में सुनेंगे कि इनको क्या तकलीफ़ थी और क्या फ़ायदा हुआ। बताइए। नमस्कार, मेरा नाम चक्रपाणी गौतम, हम आप आसाम से आए हुए हैं। हमारा 4 साल पहले एक बार दोनों पैर चलने बंद हो गया था, ये कमर से नीचे नहीं चलता था। तो हम वहीं डॉक्टर को दिखाया, वो लोग इंजेक्शन मार दिया। इसके बाद थोड़ा दिन अच्छा हुआ, थोड़ा दिन के बाद फिर वैसा ही हुआ। तो आप भी लोग ने बोला नर्व प्रॉब्लम है, तुम डिब्रूगढ़ जाओ।
वहाँ जाके डिब्रूगढ़ में कारण शॉट देख के देखा तो वहाँ 6 महीने का मेडिसिन लिख दिया। वो खाया, हमको खाली दिन भर नींद नहीं आता था, लेकिन वो अच्छा नहीं हुआ हमको। तो हम इंतज़ार कर रहा था, पैसा पाती का भी थोड़ा वो है, इंतज़ार कर रहा था जाएगा। एक भैया यहाँ पटना आ रहा था तो उसके साथ हम मिल के आया। आके अभी हम 4 साल का मेरा ये प्रॉब्लम, हम छींक भी मार नहीं सकता था, और हम नहाने के जब नहाएगा तब हम हमारा अपना वो भी कपड़ा भी लगा नहीं सकता था। एक तो पैर लगा के एक तो पैर उठाने नहीं सकता था, वैसा प्रॉब्लम। और सुबह उठने के टाइम में कभी कभी ये साइड नहीं उठता था, कभी कभी ये साइड नहीं उठता था, ऐसे बिस्तर पकड़ के उठना पड़ता था। अभी मैं यहाँ आया हूँ पटना, डॉक्टर आनंद भूषण के पास। अभी उन्होंने मेरा एंडोस्कोपी करके और MRI करके मेरा बीमार को पकड़ के हमारा वो स्पाइन डिस्क की वजह से मेरा नार्व्स दोनों पैर का नार्व्स वहाँ वो हो गया था, अटक गया था, इसलिए मेरा पैर में ऐसा प्रॉब्लम होता था। अभी मेरा ऑपरेशन के नेक्स्ट दिन के बाद ही हमको राहत मिल गई। अभी हम अच्छा से चल रहा है। तो पहले जो तकलीफ थी कि आप छींक नहीं सकते थे, सुबह उठने में प्रॉब्लम हम छींक नहीं सकता था, छींकने के बाद पहले आ भी सकता था, अभी सक रहा है। नहीं तो हम छींकने का पहले बैठना पड़ता था, बैठ के हमको कैसे पोजीशन में छींकना है वैसे पोजीशन में छींकना पड़ता था, नहीं तो इधर कारण शॉट जैसा मारता था पीछे में। अभी वो बिल्कुल ठीक हो गया है। तो अभी छींक सकते हैं, अभी छींक सकता है। उठने में जो तकलीफ थी वो भी खत्म हो गया है। आपके ऑपरेशन को हमने किया था दूरबीन की विधि से, चीरा नहीं लगाया था, छोटे से छेद से कर दिया पूरा, और ऑपरेशन के अगले दिन से ही आप चलने लग गए, सब कुछ चल रहा है, सारा काम कर रहे हैं, सीढ़ी चढ़ना उतरना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई से भी मनाही नहीं। आपके स्पाइन में हम लोगों ने कुछ स्क्रू वगैरह तो नहीं लगाया ऑपरेशन में, तो स्क्रू और रॉड तो नहीं लगाया ना कुछ भी। ये नॉर्मली लोगों को जानकारी नहीं रहती कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बिना चीरे का ऑपरेशन है, उसमें ना स्क्रू लगाते हैं ना कुछ फ्यूज़ करते हैं। ये अवेयरनेस लोगों को होनी चाहिए। जैसे अभी सर बता रहे थे कि इनके गांव में हाल फिलहाल या कुछ दिन पहले ही किसी ने स्पाइन की सर्जरी कराई थी, चेन्नई में जाके क्या तो चेन्नई में जाके किया, उसको ऐसे बाहर से काट के वो कर दिया, मतलब उसको ठीक हो जाएगा बोल के भेजा। अभी हम यहाँ आया तो वो हमको फ़ोन करके बोल रहा था वो तुम ऑपरेशन मत करना क्योंकि मेरा ठीक नहीं हुआ। हाँ, हमको तो तुम देखा है ना, हम उठने टाइम ऐसे टेढ़ा हो गया उठता था बोल के बोला। हम बोला नहीं, हम तो करेगा ही जो ही हो बोल के हम उसको बोला। तो हम लोग लकी रहे कि टेक्नोलॉजी आगे इतनी बढ़ गई है कि हम लोग अपने मरीजों को ऐसी सुविधा दे पाते हैं ताकि इनकी मोबिलिटी भी आ जाए, इनका पेन ना बना रहे, फील्ड बैक सिंड्रोम होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। चक्रपाणी जी को काफ़ी डर था पहले से आसपास में, तो देख करके आए थे तो इनको लग रहा था कि बार बार कई बार उन्होंने मुझसे सवाल किया कि क्या हम लोग चल पाएंगे, पहले की तरह आगे झुक करके काम करना अलाउड रहेगा या नहीं रहेगा, और वज़न उठा पाएंगे या नहीं, क्या मैं पहले जिस काम पे जाता था उस पर वापस जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। चूँकि हम लोग एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी करते रहते हैं तो हमने इनको भरोसा दिलाया था कि आप बिल्कुल जा पाएंगे और सारा काम कर पाएंगे। ओपन स्पाइन सर्जरी में बहुत सारी चीज़ें अलाउड नहीं रहती हैं, कुछ बहुत दिनों तक कि आपको भारी वजन नहीं उठाना है काफ़ी दिनों तक, या आगे झुक करके काम करने से मनाही रहती है, मगर इसमें ऐसा नहीं रहता और वैसे ही इनके साथ हुआ है। अभी तो हमने 2 दिन ही हुए हैं और ये सारा काम कर भी रहे हैं, इनको कोई किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं है और काफ़ी फास्ट रिकवर कर रहे हैं। होपफुली दूसरे लोग को भी पता चले कि स्पाइन सर्जरी में चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ गई है, एडवांस हो गई हैं, और इनको हमारी तरफ से इनको बेस्ट ऑफ लक कि इनकी रिकवरी फास्ट हो और हम लोग कुछ बेटर कर पाएँ, इनके तकलीफ़ में कुछ ठीक कर पाएँ। थैंक यू। चक्रपाणी जी, आप क्या करते हैं? हम बिजनेस करता है, फर्टिलाइजर का और हार्डवेयर का दुकान है, फर्टिलाइजर और टी गार्डन है अपना। टी गार्डन। तो कभी कभी भारी वजन भी उठा लेते हैं? वो तो करना ही पड़ता है। तो
एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, मैं चक्रपाणी जी को ये बोलना चाहूँगा कि ये जो हम लोगों ने ऑपरेशन किया है ना, उसमें एक्चुअली ओपन सर्जरी से बहुत अलग है। उसमें हम लोग जो निकला हुआ पार्ट डिस्क का होता है वो तो हटाते ही हैं, साथ में बाकी का डिस्क भी निकाल देते थे और डिस्क की जगह पे हम लोग कुछ केज और बोन ग्राफ्ट डाल करके दोनों ऊपर और नीचे वाली हड्डियों को फ्यूज़ कर देते थे, जोड़ते थे। लेकिन ये अभी अलग है, ये नया कॉन्सेप्ट जो भी है जितने साल से चल रहा है इसमें अलग है। इसमें एक तरह का ये डिस्क प्रिजर्वेशन है। आपके जो नेचुरल डिस्क भगवान ने दिया है उसको हम लोग बचा रहे हैं। उसका जो कल्प्रिट वाला पार्ट जो बाहर आया हुआ है, जिसने एक्चुअली आपके नस को दबाया है, सिर्फ उस पार्ट को ही हटाते हैं, बाकी पार्ट को वहीं छोड़ देते हैं। और जिस मुंह से, जिस छेद से वो निकला है, उस छेद को थोड़ा श्रिंक कर देते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोब के थ्रू। तो फिर ऐसा देखा गया है कि लगभग 1 आध साल में बाकी का पार्ट भी जो डिस्क है ना, पहले की तरह ही बनने लग जाता है और 1 साल में पूरा बन जाता है। तो एक तरह का डिस्क प्रिजर्वेशन है, आपका डिस्क सही सलामत अपनी जगह ही है। और तीसरी सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई स्क्रू नहीं लगता, कोई रॉड नहीं लगता। तो ये ओपन सर्जरी से भी सस्ता हो जाता है। कि जो चीरे वाली सर्जरी है, लोग सोचते हैं कि उससे काफ़ी महंगा होता होगा। नो डाउट इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो महंगे हैं, मगर इसमें चूंकि हम लोग स्क्रू और इम्प्लांट कुछ भी नहीं लगा रहे हैं तो एक्चुअली उससे भी सस्ता हो जाता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। स्पाइन सर्जरी में तो हमेशा एंडोस्कोपी ही चूज़ करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।